हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के बारे में। इस टेबल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ F12। आप कंट्रोल के साथ F12 का प्रयोग करके भी आप अपने पेज में एक टेबल लगा सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप स्टैंडर्ड टूल बार से लगाना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड टूल बार में भी पाए जाने वाली कमांड इंसर्ट टेबल का प्रयोग करके एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना होता है, और क्लिक करने के बाद आप जितने का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उतना आप पहले सोच लीजिए। जैसे कि हमें एक 4x3 का मतलब 4 कॉलम्स और 3 रो का एक टेबल बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 4x3 सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि हमारे सामने 1 कॉलम्स, 2 कॉलम्स और 3 कॉलम्स, इसके बाद 4 कॉलम्स, हमारे पास 4 कॉलम्स और 3 रो से संबंधित एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको इस टेबल से क्या कार्य किया जाता है, इस टेबल को कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं कि एक टेबल टूल बार आपको दिखाई दे रहा है। इस टेबल टूल बार से जैसे यहाँ पे पहला कमांड है रो एबव। रो एबव से ये होता है कि जहाँ पे भी आप अपना कर्सर रखते हैं उसके ऊपर यदि अगर आप एक रो बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से रो एबव पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मोहन के बाद हमें किसी एक की और एंट्री करनी है, लेकिन सोहन के ऊपर रहे, तो इसके लिए सोहन के ऊपर चाहता हूँ, इसलिए सोहन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से रो एबव पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही रो एबव पे क्लिक करेंगे आपके सामने सोहन के ऊपर एक नई रो आ जाएगी। यदि अगर आप सोहन के नीचे एक नई रो बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे रो बिलो पे क्लिक करेंगे। अगर आप एक कॉलम्स बढ़ाना चाहते हैं तो जिस भी कॉलम के सामने, जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश के पहले एक कॉलम्स बढ़ाना चाहता हूँ तो इसके लिए यहाँ पे आप कॉलम्स बिफोर पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर इंग्लिश के बाद एक कॉलम्स बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे कॉलम आफ्टर पे आप क्लिक करेंगे, तुरंत आपके सामने एक कॉलम बढ़ जाएगी। लेकिन यदि अगर आप इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डिलीट सेलेक्टेड कॉलम्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये कॉलम्स आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आप इस भी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो इसे भी डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे डिलीट सेलेक्टेड कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे, ये आपका कॉलम्स डिलीट हो जाएगा। अगर इस रो को डिलीट करना चाहते हैं तो रो को डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट सेलेक्टेड रोज लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका वो रो डिलीट हो जाएगा जिस पे आपने क्लिक किया है। अथवा आप सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे टेबल को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस टेबल में रहना है, और रहने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। लेकिन यदि अगर आप किसी पार्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, पार्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट सेल पे क्लिक कर सकते हैं। आपका वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा जिसमें आप अपना कर्सर रखे हुए थे अथवा क्लिक किए हुए थे। सेलेक्ट करने से क्या होता है कि आप सेलेक्ट करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग, जैसे कलर, बोल्ड, इटैलिक वगैरह जो भी आपको मैंने फॉर्मेटिंग पिछली वीडियोस में बताया है, आप वो ऐसा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप पूरे टेबल में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे आपका ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं नीचे एक और टेबल बना लेता हूँ। इसके लिए हमें कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करना होगा। कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे नेम, मतलब हमारे टेबल का क्या नाम देना चाहते हैं, उसमें हम कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 6 कॉलम्स रखना चाहता हूँ, और कितने रोज़ बनाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 3 रो रखना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे स्टाइल दी गई है कि किस स्टाइल में आप अपने टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं। जो भी स्टाइल आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ से कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए और इसको इंसर्ट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे आपके सामने उसी स्टाइल में एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी, और आप इसमें टेबल से संबंधित जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगला एक और कमांड है स्प्लिट सेल्स। यदि अगर आप इस सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी तोड़ना चाहते हैं 2 भागों में, तो सबसे पहले आपको उस सेल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्प्लिट सेल्स पे जाएंगे, और स्प्लिट सेल पे जाने के बाद यदि अगर आप इसे रो में तोड़ना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे, और यदि अगर आप उसे कॉलम में तोड़ना चाहते हैं तो वर्टिकल सेलेक्ट करेंगे।
और इसको कितने कॉलम में तोड़ना चाहते हैं आप यहाँ से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको चाहता हूँ कि ये 3 कॉलम्स में टूट जाए, तो यहाँ पे स्प्लिट सेल इनटू में 3 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वर्टिकली सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही हमने ओके किया आप देख पा रहे हैं कि इस टेबल में यहाँ पे 3 कॉलम्स बन चुके हैं। अगर आप इन तीनों को फिर से एक सेल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इन तीनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तीनों सेलों को। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक कमांड मिलता है मर्ज सेल। जैसे ही आप मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं ये तीनों सेल एक हो जाएंगे, यानी मर्ज हो जाएंगे, सभी एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन यदि अगर आप इस टेबल को बढ़ाना चाहते हैं, यानी तोड़ना चाहते हैं, 2 भागों में तोड़ना चाहते हैं, तो तोड़ने के लिए आपको यहाँ पे एक कमांड मिलता है स्प्लिट टेबल। जैसे ही आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे आपका टेबल 2 भागों में टूट जाएगा। यहाँ से आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो टेबल है वो 2 भागों में टूट चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग मिलती है ऑप्टिमाइज साइज़ की। ऑप्टिमाइज साइजिंग भी कर सकते हैं आप। अलाइन टॉप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम इस रो को बढ़ा देते हैं। रो को बढ़ाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि जो नेम लिखा हुआ है वो ऊपर है। यदि अगर आप उसे मिडिल में लाना चाहते हैं तो सेंटर वर्टिकली ला सकते हैं, अलाइन बॉटम ला सकते हैं, नीचे लिख जा सकते हैं, और फिर सेंटर वर्टिकली अलाइन टॉप भी कर सकते हैं। अगर इस सेल के पीछे बैकग्राउंड में अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेबल सेल बैकग्राउंड पे जाएंगे और इस पे जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं अपने सेल के बैकग्राउंड में। अगला कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे ये टेबल के बारे में, बॉर्डर्स के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बॉर्डर्स लगे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई बॉर्डर हमें ना दिखाई दे तो इसके लिए नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से ये आपको बॉर्डर नहीं दिखाई देंगे। लेकिन फिर से यदि अगर आप चाहते हैं कि हमें ये बॉर्डर्स दिखाई दे तो आप यहाँ से ऑल बॉर्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अथवा और भी जो आप बॉर्डर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने बॉर्डर की स्टाइल, यानी किस स्टाइल में आप अपना बॉर्डर देना चाहते हैं, टेबल का जो भी बॉर्डर देना चाहते हैं उस स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे। और स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद आप अपने टेबल को बॉर्डर्स के रूप में कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो गिनतियाँ लिखी हुई हैं, अगर इसको किसी आप फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट एज अ करेंसी के रूप में रख सकते हैं, नंबर फॉर्मेट एज अ परसेंट के रूप में रख सकते हैं, नंबर फॉर्मेट एज अ डेसिमल के रूप में रख सकते हैं। यहाँ से और भी किसी फॉर्मेट में आप इसे सेव कर सकते हैं, आप जो भी चाहते हैं। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये जो रो है, ये देख पा रहे हैं कि कोई रो ज़्यादा चौड़ी है, कोई कम है, अगर सबको आप बराबर रखना चाहते हैं तो बराबर रखने के लिए सबसे पहले आपको इन सभी रोज़ को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज साइज़ पे जाएंगे और ऑप्टिमाइज साइज़ पे जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रो इवेंटली। जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट रो इवेंटली पे क्लिक करेंगे आपके सभी रो देखेंगे कि सभी इक्वली हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इन कॉलम्स को अगर बराबर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इन सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहीं से फिर से ऑप्टिमाइज साइज़ पे जाएंगे और ऑप्टिमाइज साइज़ पे जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवेंटली। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके जो कॉलम्स होंगे वे सभी बराबर हो जाएंगे। जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश में ये जो इंग्लिश का कॉलम है ये थोड़ा सा चौड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सभी बराबर रहें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज साइज़ पे क्लिक करेंगे, ऑप्टिमाइज साइज़ पे क्लिक करने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवेंटली पे क्लिक करना होगा, जिससे आपके सभी कॉलम्स एक बराबर हो जाएंगे।